Good afternoon, everyone. Good afternoon. So आज का सेशन है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर. ओके. So मैनिक्योर पेडिक्योर के बारे में पूरा जान लेंगे. मैनिक्योर पेडिक्योर, मैनिक्योर कहाँ होता है, पेडिक्योर कहाँ होता है, इसमें कौन सी चीजें यूज होती है, कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, कितनी क्वांटिटी में यूज होती है. ठीक है. So पहले एक एक चीजें को देखेंगे, जानेंगे, देन रिजल्ट में देखेंगे. उसके बाद प्रैक्टिकल होगा तो आसानी से समझ में आएगा. ओके. सबसे पहले हमें जानना है, जैसे हमारे फेस के लिए किट बना होता है, फेशियल के किट्स बने होते हैं, फेशियल के किट्स बने होते हैं, वैसे मैनिक्योर पेडिक्योर के भी किट आते हैं. ओके. सो मैनिक्योर पेडिक्योर में जो किट में जो प्रोसेस होता है सेम ही होता है जैसे हमारे फेशियल के किट में प्रोसेस होता है. फर्स्ट क्या होता है फेशियल का स्टेप? क्लेंजर. फेस का जो फेशियल के स्टेप होता है फर्स्ट होता है क्लेंजर. सेम मैनिक्योर पेडिक्योर में भी आता है मैनी पेडी क्लेंजर. सेकंड फेस के लिए आता है स्क्रब, तो मैनी पेडी स्क्रब. ओके. थर्ड आता है फेस के लिए आता है, हम लोग फेस के लिए मसाज जेल यूज करते हैं बट मैनी पेडी में जेल नहीं आता है. अगर कोई और प्रोफेशनल हम लोग किट खरीदते तो सिरप या तो फिर ऑयल वगैरह आ जाते हैं तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं. बट आज जो मैं किट दिखा रही हूँ वो भी प्रोफेशनली है, बीएलसीसी का है, प्रोफेशनल लेवल पे ही है, बट उसमें ऑयल या जेल नहीं है. ठीक है. सो उसके बाद वाला स्टेप होता है मसाज क्रीम. तो फेस के लिए होता है फेशियल मसाज क्रीम और हैंड एंड फुट के लिए होता है मैनिक्योर पेडिक्योर मसाज क्रीम. ओके. नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है पैक. फेस के लिए फेस पैक होता है, मैनी पेडी के लिए फुट हैंड एंड फुट का पैक आता है. ओके. सो प्रोसेस वही रहते हैं, पांच स्टेप वही सेम ही रहते हैं, बट उन स्टेप से पहले हमें कुछ प्रोसेस करनी होती है, वो हमें जानना है. आप लोगों को कंफ्यूजन हो इतनी सारी चीजें ठीक है. सो ये है क्लेंजर. देखिए सभी ओके. दिख रहा है हैंड एंड फुट क्लेंजर, हैंड एंड फुट स्क्रब नंबर 2. नेक्स्ट है हैंड एंड फुट क्रीम, जिससे हम लोग हैंड एंड फुट की मसाज के हम लोग स्ट्रोक सीखने वाले हैं. दिख रहा है सभी को. क्रीम के बाद आएगा पैक. दिख रहा है. ओके. सो फेस का ना हाथों पैरों पे लगा सकते हैं, ना हाथों पैरों का फेस पे लगा सकते हैं. रीजन ये है फेस की स्किन अलग होती है, हाथों पैरों की स्किन बहुत अलग होती है. हाथ और पैरों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है और बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है. ठीक है. इसलिए हाथों और पैरों के लिए जो मॉइस्चराइजर भी आता है, हैंड एंड बॉडी लोशन को आता है, वो डिफरेंट होता है. वो कभी फेस पे नहीं यूज कर सकते हैं. फेस वाला हाथों पे यूज कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज फेस की स्किन जो है सेंसिटिव है, हम यूज कर सकते हैं, बट वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट हमें हाथों वाला प्रोडक्ट लगाने पे हाथों पे आएगा. एग्जैक्टली समझ में आ रहा है. तो जो चीज जिसके लिए बनी हुई है वो चीज हम उसी पे यूज करेंगे. सुध आपने दिया. तो सबसे पहले हमने किट के बारे में जान लिया कि मैनी पेडी की भी किट आती है. अब दूसरी चीज क्या आती है, जैसे हम लोग फेशियल करने से पहले ब्लीच करते हैं, वैसे नेल ब्लीच भी आती है. क्या आती है? नेल्स को भी ब्लीच किया जाता है. ये लिखा हुआ है नेल ब्लीच. ओके. नेल ब्लीच. सो नेल को भी ब्लीच किया जाता है, बट इस ब्लीच में एक सिंगल क्रीम ही आती है जैसे डिटान में आती है, और हम लोग जो फेस पे ब्लीच करते हैं उसके लिए 2 प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि क्रीम एंड एक्टिवेटर, दोनों को मिक्स कर फेस का ब्लीच बनता है. बट नेल ब्लीच के लिए ये सिंगल ही प्रोडक्ट आता है जिसे कहते हैं नेल ब्लीच. ओके. नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, अब इस किट में आप लोगों को जो 4 प्रोडक्ट बताए मैंने, इस किट में और एक प्रोडक्ट आता है जो है ऑयल. ये है हमारा क्यूटिकल ऑयल. क्या है ये? क्यूटिकल ऑयल. अभी फेशियल से मैं कंपेयर क्यों कर रही हूँ, जो लर्नर है हम लोगों को कंफ्यूज ना हो, कोई हार्ड ना लगे, इसलिए मैं फेस से कंपेयर कर रही हूँ हर एक चीज, क्योंकि फेस का हमारा ऑलरेडी हो चुका है. फेस किट में कोई एडवांस किट में सीरम आती है. ठीक है. वैसे ये जो एडवांस किट है तो उसमें क्यूटिकल ऑयल आया हुआ है. क्या आया हुआ है? क्यूटिकल ऑयल आया हुआ है. तो इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो हम लोग सीखेंगे. तो किट में ये 5 चीजें आती है: क्लेंजर, स्क्रब, फुट एंड हैंड एंड फुट के लिए मसाज क्रीम, एंड हैंड एंड फुट के लिए ये है पैक है, एंड क्यूटिकल ऑयल. ये 5 चीजें हमें किट में मिल जाती है.
ओके, और नेल ब्लीच है वो हमें अलग से खरीदनी होती है। नेक्स्ट थिंग, किसी किसी किट में क्यूटिकल ऑयल आता है, प्रोफेशनल किट है। अगर नॉर्मल रेंज की किट है तो उसमें क्यूटिकल ऑयल नहीं आता है, ठीक है। क्यूटिकल ऑयल अगर नहीं आता है तो हमें अलग से मार्केट से क्यूटिकल क्रीम खरीदनी होती है, क्योंकि ये जरूरी, ये स्टेप बहुत जरूरी होता है। कौन सा? क्यूटिकल क्रीम या क्यूटिकल ऑयल, ठीक है। सो हमारे पैकेज में अगर क्यूटिकल ऑयल या क्रीम नहीं दिया गया है तो ये मार्केट से हमें स्पेशली खरीदना है। जैसे फेस के लिए मैं कहती हूँ जेल नहीं दी गई है, इससे फेशियल किट में अगर जेल नहीं दी गई तो आप लोगों को कहा मैंने अच्छे ब्रांड का एक जेल खरीद के रखते हैं, वैसे क्यूटिकल क्रीम हमें खरीद कर रखनी है, ठीक है। क्लियर? हाँ, कल की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हुई है, रीजन जो स्नेहा कल की तबीयत ठीक नहीं है, वो कल से एब्सेंट है तो वो अपलोड करती है। तो कल की नहीं हुई है, आज हो जाएगी, ठीक है। कल और आज के साथ में हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं है, उसने वो लगवाया कल, तो उस वजह से आज उसकी तबीयत ठीक है। कल अचानक गई, मॉर्निंग में ठीक है दिन। हाँ, मॉर्निंग के बाद हुई। सो इसलिए कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है बिकॉज नेहा नहीं है अवेलेबल। सो आज हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, कल बैच का टाइम मेंशन होता है ना? हाँ ठीक है। रूपाली जी, बैच का टाइम मेंशन होता है रिकॉर्डिंग में क्या? कल की जो रिकॉर्डिंग ब्लीच की होगी, नो, फेशियल की जो रिकॉर्डिंग है परसों की, उसमें मेंशन इसलिए नहीं किया होगा, किया हुआ है उसमें? नहीं, उसमें मेंशन इसलिए नहीं किया हुआ है, वो मैंने कहा था, रीजन ये था कि हमारा उसमें बेसिक फेशियल भी था, जो रेगुलर फेशियल होता है उसके स्टेप भी बताए गए थे और एडवांस फेशियल के भी स्टेप बताए गए थे, इसीलिए उसमें स्पेशली लिखा हुआ था रेगुलर फेशियल एंड एडवांस फेशियल। दैट्स व्हाई बैच का नाम नहीं था, बिकॉज वो जो भी रिकॉर्डिंग्स थी 3 थी या 4 थी, वो ऑल बैचेस के लिए थी, सभी बैचेस को वो रिकॉर्डिंग देखनी, तो उस दिन का आपको सिर्फ नहीं होगा, बाकी सब में आप लोगों को बैच का टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, दिख रहा है? तो रेगुलर शैम्पू जो हम यूज करते हैं वो यूज नहीं करता है, मैनिक्योर पेडिक्योर का अलग से शैम्पू आता है, सो वही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, नमक। तो हम जो डेली यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, बट बेनिफिशियली ये है जो मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए बना है वही यूज करें। इसमें मॉइस्चर का लेवल होता है, जो हम रेगुलर खाते हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। हमें उसमें स्वेलिंग दर्द वगैरह कम होता है, बट इससे ऑल इन वन होगा, जैसे कि हमारे हाथों पैरों में मॉइस्चर कम होता है, मॉइस्चर की लेवल भी आ जाएगी, और जो जो बेनिफिट्स चाहिए वो सॉल्ट में है। सो मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट भी होता है। मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट नमक है, मैनिक्योर पेडिक्योर का नमक है, ओके। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमें ये यूज आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट आता है एसीटोन, एसीटोन हम लोग नेल पेंट रिमूव के लिए यूज करते हैं, सभी को पता है? हाँ, मैं अभी सब लिखवाने वाली हूँ, अभी एक एक चीज आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि जो लर्नर है उन लोगों के लिए ऐसा ना लगे कि बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक एक चीज दिखा रही हूँ, इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को लिखवाना भी है मुझे, ठीक है। सो एसीटोन जो हम लोग नेल पेंट रिमूव करते हैं, okay. ये है ऑरेंज स्टिक, इसे कहते हैं ऑरेंज स्टिक, इसके दोनों साइड डिफरेंट है, देख लेंगे। इससे हमको पुश करना होता है, ये साइड जो है इसको हमको क्यूटिकल्स को पुश करना होता है, और ये साइड जो पॉइंटेड साइड है पेंसिल वाला, इसको हमको नेल की डर्ट निकालनी होती है, या जो पॉइंटेड वाला है इसमें से नेल से डर्ट निकालनी होती है, और ये क्यूटिकल्स पुशर है। क्यूटिकल्स कहाँ पे होते हैं? नेल जहाँ पे एंड हो रहा है और स्किन जहाँ पे स्टार्ट हो रही है उसके बीच में, ये होते हैं क्यूटिकल्स यहाँ पे।
नेल जहाँ पे एंड हो रहा है और जहाँ पे स्किन स्टार्ट हो रही है उससे पहले, स्किन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं, सो इनको पुश किया जाता है। ओके, सो ऑरेंज स्टिक से दो काम होते हैं, क्यूटिकल पुश भी किए जाते हैं और नेल में से डर्ट भी रिमूव की जाती है, ऐसे नेल की डर्ट निकाल सकते हैं इससे। ओके, और ये भी है हमारा क्यूटिकल पुशर। किसी किसी के क्यूटिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इतने सिर्फ इससे, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का है, सॉफ्ट होता है तो निकल जाता है, किसी के थोड़े हार्ड होते हैं तो हमें ये यूज करने की जरूरत होती है। ये भी क्या है, क्यूटिकल पुशर है। इसका वन साइड जो ये वाला है इसको क्यूटिकल्स को पुश करते हैं जिससे, ओके, और इसका जो दूसरा साइड है इसको ये साइड वाले कॉर्नर्स, ये जो साइड वाले कॉर्नर्स है इनको पुश करने के लिए, इनको हम पुश करेंगे तभी जाकर क्यूटिकल दिखेगा, क्योंकि स्किन होती है पहले, स्किन को हमने साइड में किया तो पुश किया तो यहाँ पे क्यूटिकल्स दिखते हैं। ठीक है, ये स्किन है ना, स्किन के बाद में क्यूटिकल्स है, यहाँ के ठीक है दिख रहे हैं तो भी हमें स्किन को पुश करना होता है। स्पेशली ये हैंड्स में तो यूज होता है, पर स्पेशली हमें पैरों के लिए यूज आता है। पैरों के फिंगर्स के जो है ना, फिंगर्स की जो स्किन है उनको साइड करना होता है ऐसे, एंड देन यहाँ पे क्यूटिकल्स दिखते हैं तो उन क्यूटिकल्स को पुश करके, एंड क्यूटिकल पुश हो गया। अब ये है क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल कटर भी दो होते हैं, एक ये क्यूटिकल कटर होता है, दूसरा ये होता है, ये भी होता है क्यूटिकल कटर। जिनके क्यूटिकल सॉफ्ट है तो वो आसानी से इससे निकल जाते हैं, क्योंकि हम क्यूटिकल ऑयल लगा रहे हैं, पानी में भिगो के रख रहे हैं, सो सॉफ्ट होते हैं तो इससे निकल जाते हैं। जिनके हार्ड होते हैं तो हमें ये यूज करना होता है। ओके, तो एक एक चीज को जानेंगे, देन हम देखेंगे, देन हम यूज करेंगे तो प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि क्या चीज क्या है। नेक्स्ट आता है फुट स्क्रबर। एरिया, एरिया रगड़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं। किसका नाम दिया? टूल्स प्रॉपर्ली देख नहीं रहे हैं, दिखेंगे। समझा देती हूँ, देखें, ये है क्यूटिकल कटर, दिख रहा है, ये भी क्यूटिकल कटर है, सॉफ्ट होते हैं तो इससे निकल जाते हैं, नहीं निकलते हैं तो ये क्यूटिकल कटर को यूज करना होता है दिस वे। ओके, और दूसरा मैंने बताया क्यूटिकल पुशर, सी, ये है क्यूटिकल पुशर, स्टील का आता है। और दूसरा ऑरेंज स्टिक से भी क्यूटिकल को पुश किया जाता है। एक साइड जो है क्यूटिकल पुशर इस तरह से चपटा होता है, दिख रहा है, और दूसरे साइड से पेंसिल पॉइंटेड है, इससे हमको नेल की डर्ट निकालनी होती है। क्लियर? एंड दूसरा मैंने क्यूटिकल कटर बताया, ये दिखाया अभी, तो बड़ा वाला भी दिखा दिया। ये जो है फुट स्क्रबर है, फुट स्क्रबर, बट इसको कहते हैं ड्राई फुट स्क्रबर। ड्राई क्यों? क्योंकि ड्राई पैरों में पहले इसको यूज किया जाता है, पैरों में पानी, पैर जो है पानी में डिप करने से पहले ये यूज होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ड्राई फुट स्क्रबर। अब इसके दो साइड होते हैं, एक थोड़ा सा हार्ड होता है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो पहले हार्ड साइड से काम किया जाता है, देन सॉफ्ट। तो एरिया जो होती है, एरियो पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल काम किया जाता है, एरियो पे एंड पूरे, किसी किसी के फिंगर्स में भी होते हैं पैरों पे, तो पूरे जो नीचे का जो फीट है पूरे फीट पे काम करना है। ठीक है, सी दिस पे एंड दिस पे। ये ड्राई फुट स्क्रबर, ये वेट फुट स्क्रबर, ये भी फुट स्क्रबर है। वेट, वेट मींस इसको पानी में गीला करके, जब हमने पानी में पैर डाले हैं, पानी में 10-15 मिनट जो प्रोसेस होती है उसके बाद में ये यूज होता है। सो ये ड्राई वेट वाला है। इसमें भी दो है, देखें, एक बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड है और एक साइड बिल्कुल सॉफ्ट है, तो पहले हार्ड वाला साइड यूज करेंगे एंड देन सॉफ्ट वाला साइड यूज करेंगे। ठीक है, सो हम प्रैक्टिकल में भी करने वाले हैं। हाँ जी, फुट फाइलर नहीं है, वो फुट स्क्रबर है। ओके, फुट स्क्रबर है, फुट फाइलर नहीं है वो। नेक्स्ट, ये है नेल फाइलर। नेल फाइलर, नेल्स को जब हम शेप देते हैं, हैंड हो चाहे लेग हो, ये नेल फाइलर है।
ये 2 in 1 है, इसमें ये भी दिया हुआ है क्यूटिकल कटर, जो सॉफ्ट क्यूटिकल को कट कर सकता है, 2 in 1 दिया हुआ है। ओके, नेल फाइलर है, नेल को शेप किया जाता है, चाहे हैंड्स में हो चाहे लेग्स में हो। ओके, दूसरी एक चीज, एसीटोन से हम लोग नेल पेन को रिमूव करते हैं, मैंने बताया था। एसीटोन से नेल पेन को रिमूव करते हैं, किससे? एसीटोन को कॉटन में लिया जाता है एंड नेल पेन रिमूव की जाती है। दूसरा अभी एक डिप एंड ट्विस्ट, ये भी नेल पेन रिमूवर है। डिप एंड ट्विस्ट का मतलब है फिंगर को सिर्फ इसमें डिप करो और ट्विस्ट करो, नेल पेन रिमूव हो जाती है। मैं बाहर निकालो तो नेल पेन रिमूव होके निकलेगी। सेकंड, डिप एंड ट्विस्ट, बाहर निकालो तो नेल पेन रिमूव होके निकलेगी। ठीक है, सो ये एडवांस वर्जन है डिप एंड ट्विस्ट नेल पेन रिमूव। तो हम लोग ये भी स्विस ब्यूटी का है, ये कौन सी कंपनी का है? स्विस ब्यूटी। तो हम लोग ये एडवांस वर्जन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है पैड, पैड के थ्रू आता है। जैसे हमें एसीटोन को कॉटन में ऑलरेडी लेना पड़ रहा है, बट इसमें ऑलरेडी है, सिर्फ इस पैड को लेना है एंड देन रिमूव करना है। ठीक है, सो ये 3 वर्जन है, तो वो दिखा दिए। नेक्स्ट आएगा नेल पेंट एप्लीकेटर। क्या है नेल पेंट एप्लीकेटर? जब भी नेल पेंट लगाई जाती है तभी इस नेल पेंट एप्लीकेटर को इस तरह से फिक्स किया जाता है और इस तरह से हाथ को रखा जाता है, तो हाथ ना हिलेगा ना ही फिंगर्स एक दूसरे से चिपकेगी जो नेल पेंट हमारी डिस्टर्ब हो। चाहे हाथों में लगाना हो चाहे पैरों में लगाना हो, तो हमारे हाथों की फिंगर्स ना हिलेगी, ना ही पैरों की फिंगर हिलेगी, ना ही फिंगर जो एक दूसरे में चिपकाएगी जो नेल पेंट खराब हो। ठीक है, इसको कहते हैं नेल पेंट एप्लीकेटर। नेल पेंट एप्लीकेटर प्रोटेक्टर है ये, प्रोटेक्टर। ठीक है, नेल्स में लगा दिया एंड पैरों पर लगा दिया। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स है, ये 2 ब्रशेस है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो जो छोटा वाला है वो मैनिक्योर ब्रश है और जो बड़ा वाला है वो पेडिक्योर ब्रश है। ठीक है, जब मैनिक्योर को हमें ब्रशिंग करना होता है, हाथ मैनिक्योर मींस हाथों की साफ सफाई, सब ब्रशिंग, जब ब्रशिंग करना हो तो सिर्फ ऊपर साइड में हम ब्रश को यूज करेंगे, नीचे वाले साइड में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और जब पेडिक्योर करना होता है पैरों पे, तब हम ऊपर भी यूज करेंगे और नीचे भी यूज करेंगे। और ये है क्यूबिक स्टोन, ये एड़ियों के लिए यूज होता है। ठीक है, बोर्ड पर मैंने स्पेलिंग लिखी है क्यूबिक स्टोन। ये स्टोन आता है, ये तो सभी को पता होगा, पहले बहुत यूज कर सकते हैं। इसका नाम है क्यूबिक स्टोन। ओके, हाँ, तो ये एड़ियों के लिए यूज होता है और इसमें ऑलरेडी ब्रश दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को सिंगल ब्रश दिखाया है ये वाला, दोनों का काम है। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एक सिंगल भी सिर्फ स्टोन आता है वो भी हम खरीद सकते हैं, टू वे में चाहिए तो वो भी खरीद सकते हैं। इस ब्रश का जो काम है इस ब्रश का वही काम है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें लगेगी नेल पेंट। किसी अच्छे ब्रांड की ही नेल पेंट रखें, क्योंकि नेल पेंट की हमेशा 2 कोट्स लगाए जाते हैं। ओके, तो ये सब मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता दिए। हाँ, सबसे मेन है हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर का, ये मैनिक्योर पेडिक्योर का दिखाना पेन में दिखा देती हूँ, हम सब अभी सब लिख लेते हैं जो जो चीजें दिखा रही है। पहले मैनिक्योर की चीजें क्या है और लिखेंगे, अभी सब मिला के इन सब चीजों से मैनिक्योर और पेडिक्योर होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेडिक्योर में सिर्फ यूज होती है, मैनिक्योर में नहीं होती है, सो हम प्रॉपर्ली लिख लेते हैं इसको। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैनिक्योर, सभी लिखेंगे। मैनिक्योर, मैं जो आप लोगों को मैनिक्योर जो बता रही हूँ वो एडवांस ही है मैनिक्योर, सिर्फ अभी आप लोग अलग अलग नाम देखोगे। फ्रेंच मैनिक्योर, करने का तरीका वही है, इंस्ट्रूमेंट भी सभी वही है। फ्रेंच मैनिक्योर में सिर्फ क्या होता है, नेल पेंट जो होती है वो फ्रेंच तरीके से लगाई जाती है और उनका एक अलग से सेटअप होता है। ये सब चीजें जो है इस तरह से सेटअप किया रहता है कि एक ही जगह आपको लगेगा कुछ अलग है, बट आप करने जाओगे तो आपको सब इंस्ट्रूमेंट वही दिखेंगे। क्यूटिकल पुशर दिखेगा, क्यूटिकल कटर दिखेगा, सब दिखेगा आपको। आपके सामने पानी में क्या डाला जा रहा है नहीं पता, यही चीजें डाली जाती है। सिर्फ मैनिक्योर फ्रेंच में फर्क क्या होता है, फ्रेंच नेल पेंट लगी जाती है,
जैसे कि टिप्स जो है वो व्हाइट होती है और यहाँ पे हमेशा लाइट कलर्स की नेल पेंट्स होती है, ठीक है। सो वो उस टिप के लिए मैनिक्योर टिप्स करके प्रोडक्ट टिप्स आती है, टिप जैसे चिपकती है वैसे टिप्स आती है सर्कल में से व्हाइट। सो व्हाइट टिप्स हमें क्या होता है, ऐसे नीचे लगाना होता है, इस यहाँ पे नीचे लगाना होता है यहाँ पे, और जो ऊपर से जो नेल दिख रहा है वहां पे नेल पेंट लगाएंगे तो वो उस शेप में राउंड में खुद ब खुद लग जाती है। देन बाद में उस टेप को निकालना है, ये व्हाइट वाले नेल पेंट आपकी सूख गई है, उस टेप को उस व्हाइट वाले नेल पेंट पे लगा देना है, फिर बाकी जो एरिया है उस पे आपको नेल पेंट लगाना है। अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो एकदम दिखा दूंगी, या अगर किसी के पास है तो ले आइएगा दिखाऊं, लेकिन हमें उसके लिए नेल पेंट टिप की चाहिए, अगर प्रॉपरली टिप ड्रॉ करनी है तो, वरना अभी तो ऐसे ही लगा रहे हैं बट वो फिनिशिंग नहीं आती है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर, ओके। और दूसरा आता है स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर। पूरा प्रोसेस वही रहता है, लेकिन जो किट होती है वो क्या होती है, स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर। उसमें क्या आ जाएगा, आपकी 2-3 चीजें आ जाएगी, जैसे कि फ्रेग्रेंस के लिए फ्लावर्स का कुछ पाउडर दिया जाएगा, वो हमें जाएगा, और जो क्रीम और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कूलिंग इफेक्ट रहेगा, जैसे आपको स्पा का फीलिंग आए। प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर में प्रोडक्ट आएगा स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर, दिस ये प्रोडक्ट जो है स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर का आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स नेल पेंट में क्या डिफरेंट आएगा, नेल पेंट का लगाने का तरीका डिफरेंट होगा, और ये जो मैं आज बता रही हूँ प्रोफेशनल मैनिक्योर पेडिक्योर है। रेगुलर मैनिक्योर पेडिक्योर आपको सिंगल सिंगल ऐसे, जैसे सपोज एलिना है, एलिना का आपने क्लेंजर ले लिया, एलिना का आपने मसाज क्रीम ले लिया, एलिना का स्क्रब ले लिया, तो ये रेगुलर हुआ। एलिना हुआ, या जैसे फेस के लिए हम लोग रेगुलर किट यूज करते हैं, जैसे किट ले ली छोटी सी, इसमें लिखा अब छोटी सी ऐसी किट मार्केट से ले आए, ये रेगुलर है, ये इसमें लेकिन लिखा हुआ है फेशियल किट, वैसे ही इस पे लिखा हुआ रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर किट, रेगुलर किट दिख रहा है, रेगुलर, ये प्रोफेशन, स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर एंड फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर, ठीक है। सो उस कंफ्यूजन में नहीं रहना, पूरा रहेगा सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड होगा। आइसक्रीम मैनिक्योर पेडिक्योर सुना है कभी, वो भी किस पे डिपेंड है, प्रोडक्ट पे। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं वो लोग डेमोस देते हैं, अभी सपोज हमने ये प्रोफेशनल सीख के हमने अपना सैलून ले लिया, उन प्रोडक्ट वालों को पता चलता था कि ये सैलून न्यू खुला है, ये सैलून यहाँ पे उनकी सब जगह ध्यान देता है, वो आपके पार्लर में जरूर विजिट करेगा कि हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आया हुआ है लॉन्च, आप लोगों को डेमो देखना है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, हाँ आप डेमो दिखा दीजिए। जब वो डेमो दिखाते हैं तब हमें पता चलता है ये चीज न्यू लॉन्च हुई है। तो आइसक्रीम मैनिक्योर पेडिक्योर भी ऐसे ही लॉन्च हुआ है, दिखने में आपको लगेगा वो आइसक्रीम का कोन है, लेकिन हर एक चीज उसकी क्लेंजर दिखने में ऐसा लगेगा इन वर्क तो वही करेगा, दिखने में स्क्रब भी दिखेगा आइसक्रीम तो, लेकिन वर्क वही करेगा स्क्रबिंग का, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देगा क्योंकि वो काफी एडवांस है। तो समझ में आ रहा है, सो करने का तरीका वही होता है, डिपेंड अलग अलग क्यों होता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे वर्कशॉप अटेंड करोगे, डेमोस अटेंड करोगे, वैसे वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टार्ट करें हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर टब, मेन इंग्रेडिएंट सबसे पहले हमें चाहिए मैनिक्योर पेडिक्योर टब, नेक्स्ट हमें चाहिए मैनिक्योर पेडिक्योर किट, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए मैनिक्योर पेडिक्योर किट, ब्रैकेट में लिखोगे क्लेंजर, फॉर्मा स्क्रब, क्यूटिकल ऑयल और क्यूटिकल क्रीम और क्यूटिकल ब्लीच। ब्रैकेट में लिखेंगे क्यूटिकल ऑयल, कॉमा क्यूटिकल क्रीम और क्यूटिकल ब्लीच, ब्रैकेट ऑफ हो गया, बंद हो गया ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट होगा मैनिक्योर पेडिक्योर मसाज क्रीम, मैनिक्योर पेडिक्योर मसाज क्रीम, नेक्स्ट रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर पैक, मैनिक्योर पेडिक्योर अगर वर्ड नहीं लिखा है तो क्या लिखा रहेगा, हैंड एंड फुट,
क्या रहेगा? हैंड एंड फुट। ओके, सो ये किट में ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, ये चीजें किट में होती है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है। ओके, नेक्स्ट नंबर इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, नेक्स्ट रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोर्ड पे लिखना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोर्ड थोड़ा सा क्लोज कर दो, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने। ये सब लिखना है ना? नहीं, अभी सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बताते जा रही हूँ। हाइड्रोजन, एसीटोन, एसीटोन को ब्रैकेट में लिखोगे नेल पेंट रिमूवर कहा जाता है, इसी के लिए अगर न्यू है तो एसीटोन, एसीटोन की स्पेलिंग आप लिख लो, बोर्ड पे लिखा है मैंने। एसीटोन की स्पेलिंग अगर चाहिए तो मैं रिपीट कर रही हूँ, ACETONE, ACETONE, एसीटोन। ब्रैकेट में लिखोगे नेल पेंट रिमूवर। मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट हो गया और मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू भी हुआ है। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड। ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा ड्राई फूड, सॉरी ये मैनिक्योर चल रहा है बेटा, इसके बाद लिखोगे नेल कटर, जब मिक्स होगा तो हम लिखेंगे कि सिंगल नेल कटर हुआ। नेक्स्ट आएगा ऑरेंज स्टिक, नंबर सेकंड बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑरेंज स्टिक, बोर्ड पे लिखा हुआ है नंबर 2। ओके, देन हमारा आएगा क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल को पुश करना है। नेक्स्ट आएगा क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल कटर ब्रैकेट में 2 लिखोगे क्योंकि दो दो आते हैं क्यूटिकल कटर, आपको बताया था। सॉफ्ट है तो इससे निकालेंगे, हार्ड है तो इससे निकालेंगे। ब्रैकेट में 2 लिखोगे। मैनिक्योर ब्रश, नेल फाइलर, नेल पेंट एप्लीकेशन प्रोटेक्टर, या कहा जाता है नेल पेंट एप्लीकेटर। प्रोटेक्टर क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब हम नेल पेंट एप्लीकेशन करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये मैनिक्योर का डन हो गया। आप देखोगे मैथड वो ना, हमने क्यूटिकल ऑयल, क्यूटिकल क्लीन और नेल पीस लिखा है ना? ठीक है, हाँ नेल पेंट लिख लिया, नेल पेंट लिख दो लास्ट में, नेल पेंट। अब मेथड लिखोगे, मेथड सबसे पहले क्या करना है? ओके, सबसे पहले हमें मैनिक्योर पेडिक्योर टब में पानी डालकर उसको गर्म करने रखना है। सबसे पहले हमें मैनिक्योर पेडिक्योर टब में पानी डालकर उसको हॉट करने रखना है, उसको हॉट करने रखना है। बट उस पानी में हमें क्या क्या चीजें डाल के रखनी चाहिए तो लिखेंगे, उसी में रखकर गर्म करना है। हाँ, पानी उसमें डालना है मैनिक्योर पेडिक्योर टब में एंड गर्म करने ऑन कर देना है, और उसी वक्त हमें उसमें क्या क्या चीजें डालनी है। सो लिखोगे
1 कैप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो ऊपर की कैप है ये, मतलब एक ढक्कन, उसी का ही ढक्कन, जितना पानी में बता रही हूँ उतना दिखाऊंगी, जिसमें लाइन बनी हुई है उतना ही। अगर उससे ज्यादा बड़ा टब है आपका तो पानी भी ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको क्वांटिटी कल दिखा दूंगी। इस लेन तक रहेगा तो एक ही तक, इससे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे पार्लर्स में प्रोफेशनल देखते हो बहुत बड़ा होता है, तो उस हिसाब से हमको क्वांटिटी हर एक चीज की बढ़ानी है। तो 1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू जो है उसके 2 कैप्स, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू के 2 कैप्स, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू उसके 2 कैप्स, मैनिक्योर पेडिक्योर का जो कैप है वही कैप को खोलोगे, इसीलिए 2 कैप्स बनाने हैं। नेक्स्ट होगा मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट 2 स्पून, 2 चम्मच, ये तीनों चीजें डाल के उसको पानी को गर्म करके रख देना है। ठीक है, अब जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हमें साइड में क्या प्रोसेस करनी है वो देखिए। देखिए, जब तक पानी गर्म हो रहा है, पानी हॉट हो रहा है, एक साइड से ये तैयारी हो रही है, दूसरे साइड से हमें क्या करना है। सबसे पहले अगर हम मैनिक्योर कर रहे हैं तो सबसे पहले फिंगर्स में से नेल पेंट को रिमूव करेंगे, फिंगर्स में से नेल पेंट को रिमूव करेंगे किसी के किसके हेल्प से, एसीटोन के हेल्प से। एसीटोन क्या करता है, नेल पेंट को रिमूव करता है। तो एक साइड से हमारा जो पानी है वो गर्म हो रहा है, उसमें हमें चीजें डाल के रखी है जो जो डालना है, और जब तक पानी गर्म हो रहा है एक साइड से हमें क्या प्रोसेस करना है, नेल पेंट को रिमूव करना है। मैनिक्योर हो रहा है तो हाथों की नेल पेंट को रिमूव हुआ, उसके बाद क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट है तो नेल पेंट को कट करना है, सॉरी नेल्स को कट करना है। इफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो कंपल्सरी नेल्स कट नहीं करना है, क्लाइंट से पहले पूछना है आपको नेल्स शॉर्ट करने हैं या तो वैसे काटने हैं या बिल्कुल नहीं काटने हैं, वो आपको क्लाइंट पहले ही बता देगा। जैसे हमारी हेयर की लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, वैसे बहुत जनों की नेल्स की लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो उस बात का ख्याल रखें। सो हमने नेल पेंट रिमूव की, नेल पेंट अगर नेल्स को अगर कट करना है तो उसे कट कर दिया, देन इसको फाइल करेंगे, मींस नेल को शेप देंगे। नेल को फाइल करना है, फाइलर से शेप देंगे, राउंड देना है किसी को, जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप देना है। ओके, मैंने कहा है हम अभी हमारा हो गया, तो अभी मेथड क्या करना है। मैनिक्योर पेडिक्योर टब में आप पानी डालोगे, मैंने उसको गर्म करने के लिए ऑन कर दोगे, जैसे पानी गर्म हो जाए। ठीक है, अब उससे पहले उस पानी में हमें क्या क्या डालना है वो बताना है। मैंने बताया है 1 कैप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है उसमें, और 2 कैप्स मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू डालना है उसमें, तन्वी जायसवाल, ये देखिए नंबर 9 नेल कटर लिखा हुआ है, पास देखिए स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, कॉपी करें। स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, कॉपी करें। नेल कटर के बाद में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, नेल कटर के बाद है ऑरेंज स्टिक, ऑरेंज स्टिक के बाद है क्यूटिकल पुशर,
क्यूटिकल पुशर के बाद है क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल कटर और ब्रैकेट में लिखा है दो आते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड नहीं एक्चुअली। अगर क्यूटिकल सॉफ्ट है तो जो मैंने स्टैंड आप सिर्फ लिखोगे टू क्यूटिकल पुशर, सॉरी कटर, क्यूटिकल कटर जो है वो दो आते हैं। नंबर 13 मैनिक्योर ब्रश, नंबर 14 नेल फाइलर जिससे नेल को शेप दिया जाता है। नंबर 15 नेल पेंट प्रोटेक्टर, नेल पेंट एप्लीकेशन प्रोटेक्टर। नंबर 16 बताया है नेल पेंट। ओके, अब मेथड में लिखाया है सबसे पहले हमें मैनिक्योर टब में पानी डालकर हॉट करने रखना है। ओके, हॉट करने रखना है। उसी वक्त हमें उसमें क्या क्या डालना है, 1 कैप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कौन सा कैप, उसी बॉटल का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही कैप रहेगा ऊपर का। 1 कैप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है। 2 कैप मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू के डालने हैं उसमें, वही मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू का ही कैप जो रहेगा। ओके, नेक्स्ट रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट 2 स्पून। ओके, कौन 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 कटर, व्हाट कौन कटर, हाँ वो कौन कटर में यूज करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा वर्जन है वो पहले हम लोग दिखा दोगे। किसी का अगर एड़ी कट गई तो हम लोग वो अभी यूज नहीं करेंगे। तो कितने भी प्रोफेशन पार्लर है वो कभी कभार आपको वो चीज वहां पे दिखेगी, ठीक है। सो जो जो मेन है मैं वो आपको बता रही हूँ, अभी मैं दिखा दूंगी। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के हाथ से कुछ इंजरी हो जाए। ओके, हमने लिखा है साइड में हमें क्या करना है, नेल पेंट से सॉरी एसीटोन के हेल्प में नेल पेंट रिमूव करना है एंड देन नेल पेंट नेल्स को अगर कट करना हो तो कट करना है क्लाइंट से रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड नेल फाइलर से नेल को शेप देना। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर क्यूटिकल ऑयल है या क्यूटिकल क्रीम है वो अप्लाई करना है। अभी पहले समझ ले मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब 3 चीजें हमारे पास, क्यूटिकल ऑयल है, क्यूटिकल क्रीम है, क्यूटिकल ब्लीच है। 3 चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो तीनों चीजें कैसे लगानी है वो तो मैंने आप लोगों को कहा था, अगर प्रोफेशनल किट खरीदने जाते हैं तो मोस्टली ऑयल आता है या क्रीम आती है, दोनों में से एक चीज आ जाती है, ठीक है। तो अगर किस में आपके पास ऑयल आया तो सिर्फ ऑयल अप्लाई करोगे, किस में क्रीम आया है तो क्रीम अप्लाई करोगे, दोनों में से एक अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस ऑयल की जगह क्रीम भी आ सकती थी और ऑयल भी आ सकता। क्यूटिकल ऑयल और क्रीम में से दोनों में से एक ही चीज लगानी है, ओके। और थर्ड आता है ब्लीच, नेल ब्लीच। नेल ब्लीच कब लगानी है, जब नेल्स आप लोगों को दिखे थे, नेल्स किसी किसी के येलो दिखते हैं, किसी के ब्लैक दिखते हैं, थोड़े येलो येलो दिखते हैं, किसी के ब्लैक दिखते हैं, तभी ही नेल ब्लीच यूज करनी है। तो नेल की पॉलिश हो जाती है। नेल ब्लीच जो है वो नेल को पॉलिश करता है, व्हाइटन बनाने में हेल्प करेगा। बट जिसके ओरिजिनल नेल, अभी व्हाइट तो नहीं बोलूंगी, बट ओरिजिनल मेरे आपको लगता है नेल्स को लगाने ब्लीच लगाने की जरूरत है? नहीं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं है तो बिल्कुल नहीं लगाओगे। हल्का सा आपको येलो लग रहा है, ब्लैक लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है तो आप ब्लीच लगाओगे, क्लियर। तो ब्लीच तो लगानी है कहाँ पे, नेल्स पे ओनली। और क्यूटिकल ऑयल या क्रीम दोनों में से एक लगाना है, कहाँ पे, क्यूटिकल्स पे, ये क्यूटिकल्स, क्लियर। तो हमें अभी क्या लगाना है, क्यूटिकल ऑयल या हो क्या, अब हमने नेल से फाइल कर दिया, शेप हुआ हमारा, देन हमें क्यूटिकल ऑयल या क्रीम चूज करना है, नॉट चूज करना है, ऑयल या क्रीम लगाना है, जैसे इतना लिख लो।
ऑयल या क्रीम लगाना है, ऑयल या तो क्रीम, दोनों में से एक चीज लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ जरूरत है तो नेल ब्लीच लगाएंगे। अब जरूरत कब है आपको देखना है, एनालाइज करना है। ठीक है, अब जरूरत है तो नेल ब्लीच लगाएंगे। इतना प्रोसेस हो गया, इतना प्रोसेस करते 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 हमारा जो पानी है वो गर्म हो चुका है। अब जो हमने नेल पे प्रोसेस की हुई है, अब वो डायरेक्टली हाथों को डिप करना है उस पानी में। देख लीजिए, अब जो पानी गर्म हो चुका है, इन हाथों को हमें पानी में डिप करना है 10 से 15 मिनट के लिए। दस से 15 मिनट के लिए पानी, हाथों को पानी में डिप करना है। जैसे ही 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, तो आप उस पानी को बंद कर दोगे। पानी को बंद कर दोगे, उससे पहले ही आप लोगों को एक फीलिंग आएगी कि पानी ज्यादा गर्म हो। आपको लच करके देखना है कि जितना आपको सहन हो रहा है उतना ही। हो सकता है 15 मिनट से पहले ही बंद करना हो, ठीक है, बट 15 मिनट हमें पानी में रखना है, चाहे बंद हो चाहे चालू हो पानी। उसके बाद हाथों को निकालना है। आप अभी क्लाइंट यहाँ बैठा, आप यहाँ बैठा, आपके यहाँ पे टॉवल रहेगा, एक टॉवल रहेगा, यहाँ पे टॉवल रहेगा। क्लाइंट के हाथ यहाँ आ जाएंगे, सामने हाथ आ जाएंगे। देन क्या करना, डायरेक्टली उस टॉवल, हमारे यहाँ पे टॉवल रहेगा, क्लाइंट के हाथ सामने आ रहे हैं। आपको सबसे पहले उठाना है क्यूटिकल पुशर। क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को पुश करना है, सभी नेल्स को। सबसे पहले क्यूटिकल पुशर, उसको क्लीन वगैरह कुछ नहीं करना। मैंने सही बताया कि टॉवल से क्लीन करना है या सुखाना है या उसको पोंछना है, कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया। डायरेक्टली जैसे ही आपने लिया है, जैसे उसको टॉवल पे रखा है क्लाइंट के हाथ, आपने को क्यूटिकल पुशर उठाना है, क्यूटिकल्स को पुश करना है। देखें, इससे काम हो गया। देन ऑरेंज स्टिक लेनी है, ऑरेंज स्टिक से भी क्यूटिकल, एक साइड से क्यूटिकल्स को पुश करना है। टॉवल पे रखने के बाद, टॉवल पे रखने के बाद क्यूटिकल पुशर से कट करना है, क्यूटिकल पुशर से पुश करना है। हर एक सभी नेल्स को क्यूटिकल पुशर से पुश करना है। दोबारा ऑरेंज स्टिक लेनी है, देन ऑरेंज स्टिक लेनी है। ऑरेंज स्टिक से दोबारा एक साइड से क्यूटिकल पुशर है उसमें भी, तो ऑरेंज स्टिक से भी पुश करना है। एंड ऑरेंज, उसके बाद में ऑरेंज स्टिक का जो सेकेंड साइड है, उसमें से नेल की डर्ट रिमूव करनी है। नेल में से जो डर्ट होती है वो निकालनी है। ठीक है, ऑरेंज स्टिक का काम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें क्यूटिकल कटर लेना है। क्यूटिकल कटर जो है वो दो होते हैं, दोनों हमें साथ में रखना है। पहले ये यूज करना है, अगर इससे हो जाता है ठीक है, अगर नहीं काफी हार्ड है तो ये वाला यूज करना है। ठीक है, सो हमने क्यूटिकल को पुश कर दिया है, नेल में से डर्ट निकाल दी। अभी ये क्यूटिकल कटर से हम क्या करें, क्यूटिकल्स को कट कर रहे हैं। किस वे में हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे, आप सब देखते जाएं। क्यूटिकल को कट किया है, क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स को कट करना है। फुल फुल पेज बता दो, फुल पेज बता दो। हो गया यहाँ तक? यस। अब हमें जो हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर किट है उसमें से क्लेंजर एप्लीकेशन करना है, क्लेंजिंग करना है हाथों की। मैनिक्योर पेडिक्योर किट में से क्लेंजर लेकर क्लेंजिंग करना है हाथों की। मैनिक्योर हैंड्स की क्लेंजिंग करना है, ये फर्स्ट स्टेप हम उठाएंगे। इसमें से क्लेंजर लेंगे एंड हाथों की क्लेंजिंग करेंगे। 2 से 3 मिनट लिख लो।
2 से 3 मिनट क्लींजिंग करना है। अब उसी क्लींजिंग के ऊपर ही, क्लींजिंग को वाइप आउट नहीं करना है, उसी क्लींजिंग के ऊपर ही हमें उसी क्लेंजर के ऊपर ही हमें सेकेंड स्टेप स्क्रब यूज करना है। उसी क्लेंजर के ऊपर ही हमें सेकेंड स्टेप स्क्रब यूज करना है। स्क्रब का टाइम रहेगा 2 to 3 मिनट्स। ओके, इस स्क्रब को भी हमें वाइप ऑफ यानी क्लीन नहीं करना है। अब हमें मैनिक्योर ब्रश लेना है। अब हमें मैनिक्योर ब्रश लेना है, उस ब्रश पे हमें शैम्पू डालना है। कौन सा शैम्पू? मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू डालना है इसे इसमें। हमें मैनिक्योर पेडिक्योर ब्रश लेना है, दूसरी ब्रश में हमें मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू डालना है। एंड पूरे हाथों को क्लीन करना है। मतलब अब इसमें क्या क्या है, क्लेंजर भी है, स्क्रब भी है, शैम्पू भी है और थोड़ा सा इसमें पानी लिया है और अच्छी तरह से इसको डेड स्किन को रिमूव करना है, टैन को रिमूव करना है प्रॉपर्ली, नेल्स एंड ऑल एवरीथिंग, जहां जहां यहाँ तक। ये एरिया पे नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले एरिया पे। ठीक है, कलाई पे करना है ये सब यहाँ पे। अभी जितने स्टेप बताया वो यहीं तक रहेंगे, जो मसाज के स्ट्रोक रहेंगे वो थोड़े ऊपर तक दे सकते हैं। प्रॉपर्ली ये ब्रश से क्लीन करना हर एक एरिया को, एक नेल को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस जगह को प्रॉपर्ली ये करना है। वो इसके बाद जो हमने टब में से हाथ निकाले थे पानी, जो पानी ऑलरेडी है, उसी पानी में हाथों को क्लीन करना है, फिर से पूरा क्लीन कर लेना है वो पानी से। जो टब में से आपने हाथ निकाले थे पानी में से, वो पानी ऑलरेडी है वहां पे, उसी पानी में आपको पूरे हाथ डालने हैं, पूरे हाथों पानी लेकर पूरे हाथों को क्लीन करना है। उसमें से आपका जो क्लेंजर है वो निकल जाना चाहिए, आपका जो स्क्रब आपने लगाया उसके बीच प्रॉपर्ली निकलनी चाहिए, शैम्पू लगाया वो प्रॉपर्ली निकलना चाहिए। अगर वो पानी सफिशिएंट नहीं लग रहा है कि और भी मुझे जरूरत है, ऊपर से आप क्लीन पानी से भी वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल भी ले सकते हो, पंजाबी क्लाइमेट के हिसाब से आपको लग रहा है कि मेरा और भी जरूरत है क्लीन करने के लिए, ऊपर से 2-3 बाउल और भी पानी इससे में पानी से क्लीन कर सकते हैं। ओके, जैसे ही क्लीन हो जाता है तो ये वाला जो टॉवेल था, ये टॉवेल अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमने टॉवेल पहले लिया था वो टॉवेल चेंज हो जाएगा। अब दूसरा टॉवेल हमारे पास है, क्लाइंट के हाथ डायरेक्टली इधर आ गए। अब उस टॉवेल से क्लाइंट के हाथ पूरे से क्लीन कर लेने हैं, मींस ड्राई कर लेने हैं, प्रॉपर्ली क्लीन करने हैं, नेल्स एंड ऑल एवरीथिंग, कहां पे स्क्रब छूटा ना हो, कहां पे क्लेंजर ना दिखे, कहां शैम्पू ना दिखे, प्रॉपर्ली एक एक चीज दोनों हाथ क्लीन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है क्रीम, हैंड एंड फुट मसाज क्रीम। उसके बाद हमें लेना है हैंड एंड फुट मसाज क्रीम। अब दोनों हाथों को मिला के जो हम स्ट्रोक्स देंगे, जो मसाज करेंगे, दोनों हाथों के मिला के टाइम रहेगा 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। दोनों हाथों को मिलाकर जो मसाज के स्ट्रोक्स देने हैं वो उसका टाइमिंग रहेगा 10 से 15 मिनट। हाथ को कितना डिप करना है, ये देखिए रिस्ट वॉच जहां मेरी खत्म हो रही है यहाँ तक, कहाँ तक हाथों को डिप करना है, यहाँ तक। लास्ट वॉच कहाँ खत्म हो रही है, तो इतने डिप होनी चाहिए हाथों में।
सो मैनिक्योर का अलग होता है, पेडिक्योर का अलग होता है, बट हम लोग इसी में ही सीखेंगे। सो कोई तो एक स्पेशली बाउल आते हैं बड़े वाले, उसमें गर्म पानी डाला जाता है, इसी का इसमें करके गर्म पानी उसमें डाला जाता है। जो हाथ जो डिप है वो इतने नहीं होते, ठीक है, इतने ही। इसमें हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन नॉर्मली इतने दिखते हैं। क्या किसी ने सवाल पूछा कितने हाथ डिप होने चाहिए, तो मैं आपको दिखा दूं कितने हाथ डिप चाहिए। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमने जो मसाज की है, अब उस क्रीम को वही वैसे ही रहना है, क्रीम को हमें निकालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, उस क्रीम के ऊपर ही हमें पैक एप्लीकेशन करना है। मैनिक्योर पेडिक्योर का जो पैक आता है वो अप्लाई करना है, उसी के ऊपर क्रीम के ऊपर ही। पैक पैक की जो लेयर रहेगी वो बिल्कुल पतली रहेगी, थिन रहेगी, ठीक है। पैक की जो लेयर होगी वो बिल्कुल थिन होगी, पतली होगी। और पैक रखने का जो टाइमिंग होगा वो होगा ओनली 10 मिनट्स। तकलीफ होगी उसके बाद क्या हाथ के लिए लगेगा, हेड का टाइम, हाथ के लिए क्या अलग लेना है? प्रिया जी क्या पूछ रहे हो? पैक के बारे में पूछो। मैनी और पेडी का एक ही किट आता है, हाथों का भी कर रहे हो तो यही किट आती है, पैरों का कर रहे हो तो भी यही किट आती है। ओके, अगर ये पूछ रहे हो, अगर कुछ और पूछो तो आंसर चैट बॉक्स में प्रॉपरली लिखें, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आपने लिखा है हाथों के लिए अलग लेना होगा पैक, या यस, जो टाइमिंग है वो सेम रहेगा, हाथों के लिए भी पैरों के लिए भी टाइमिंग सेम रहेगा। और ये जो प्रोडक्ट है हाथों के लिए भी पैरों के लिए भी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैनी पेडिक्योर, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर किट है, ठीक है। तो हमने लिखा है पैक लगाया है, देन 10 मिनट्स। अब जो हमने जो हमारे टब में जो हमने पानी में से वॉश किया हैंड्स को, उस पानी को इमीडिएटली चेंज कर देना है। हमने जो हाथ वॉश किए थे क्लेंजर और स्क्रबिंग के, तो उस टब में से पानी को इमीडिएटली चेंज करना है, उसको गर्म करने रखना है। तब तक हमें क्या करना है, मसाज करनी है, जो मैंने बताया पैक लगाना है उसको, तब तक पानी वो जो हॉट हो जाएगा, वो पैक जब सूख जाएगा, वो जो चेंज आपने पानी किया है, देन वो चेंज पानी से आपको जो पैक वाले हाथ है वो वॉश करने हैं। हाँ, पैक सूखने के बाद जो टब में हमें पानी चेंज किया है, उस पानी से हमें हैंड्स को वॉश करना है। तो पानी हमने चेंज किया है टब में, उस पानी से हमें हैंड्स को वॉश करना है, देन टॉवेल ड्राई करना है, देन टॉवेल ड्राई करना है। टॉवेल ड्राई हो गया, उसके बाद हमें हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद हमें नेल पेंट एप्लीकेटर का जो प्रोटेक्शन है वो उसको इस तरह से लगाना है, देन क्लाइंट को नेल पेंट लगा के देना है। क्लाइंट को नेल पेंट लगा कर देनी है, क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से लाइट कलर लगाना है, डार्क कलर लगाना है। जैसे जितनी नेल पेंट आप क्लाइंट के आगे रखोगे एंड क्लाइंट चूज करके आपको निकाल के देगा मुझे ये वाली लगानी है, देन आप उसको वो अप्लाई करके दोगे। नेल पेंट लगाते समय पहले सबसे पहले एक सिंगल कोट लगाया जाता है, देखिए ध्यान से। नेल पेंट लगाते समय हमें नेल पेंट पे पहले सिंगल कोट लगाना होता है, फिर पतला कोट लगाना होता है, सिंगल एक ही कोट लगाना होता है। अब उस कोट को सूखने देना है। कौन सा?
लगाने से पहले नेल पेंट लगाते समय हमें पहले सिंगल नेल पेंट का जो कोट होता है वो सिंगल कोट लेयर, नेल पेंट की जो लेयर लगाते हैं हम लोग वो सिंगल एक मतलब पतली लेयर लगानी है पहले, उसको सूखने देना है प्रॉपर्ली। सूख जाए उसके बाद दूसरी लेयर लगानी है ऊपर से, तो नेल पेंट प्रॉपर दिखती है। ओके, नेल पेंट जब सूख जाती है, प्रॉपर्ली सूख जाए, देन क्लाइंट को आपको हैंड ग्लव्स लगाने हैं। अभी मैनिक्योर करते समय हैंड ग्लव्स और पेडिक्योर करते समय सॉक्स, एक तो यूज एंड थ्रो आते हैं। अभी वो हमारे पर डिपेंड है, हम चार्ज कितनी करें, हमारा पार्लर कितना प्रोफेशन है। चाहे हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसका चार्ज हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर में इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे आप लोगों का जब अपॉइंटमेंट ले रहा है कि मुझे मैनिक्योर के लिए आना है, मुझे पेडिक्योर के लिए आना है, तभी आपको कॉल पे बता देना है। अगर मैनिक्योर के लिए आ रहा है आपको बता देना आपको ग्लव्स कैरी करने हैं आपके साथ में, पेडिक्योर के लिए आ रहा है तो आपको बोल देना आपको सॉक्स कैरी करना है आपके साथ। ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। हाँ, तो कैरी करने के लिए बोलना है, या अगर आप लोग अगर कर रहे हो और ये उसका जो चार्जेस होगा वो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, रीजन ये हमने हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर लगा के दिया, इतना प्रोसेस किया, वो जिंदा गाड़ी पे जाएगी या ऐसे डस्ट में जाएगी तो पूरी डस्ट है वो चिपक जाएगी। ओके, दूसरा मेंटेन, इसी जो हमने जो प्रोसेस की इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे स्किन का होता है, स्किन का हम डेली केयर क्या करते हैं, सीटीएमपी। फेशियल को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग सीटीएमपी बोलते हैं कि कंटिन्यूली रखो, और हमें पता है कि वो ऑलरेडी कर रही है या नहीं कर रही, तो जब भी फेशियल आते हैं करने तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप सीटीएमपी यूज करो। ठीक है, सो हैंड्स के लिए होम केयर, अभी लिखिए होम केयर। होम केयर क्या सजेस्ट करना आपको? ग्लव्स जो है एक तो यूज एंड थ्रो आते हैं, ग्लव्स तो बहुत ट्रेडिशन में आते हैं, आप लेने जाओ आपको जो शॉपकीपर है वो आपको बहुत सारे निकाल के देगा ग्लव्स। वो आप पे डिपेंड है कि सीजन कैसा है, क्या क्लाइमेट है, उस हिसाब से अब यूज एंड थ्रो भी आते हैं। ग्लव्स आपको ये प्लास्टिक वाले नहीं बोल रही जो हम लोग कलर में यूज करते हैं, वो नहीं, हैंड ग्लव्स दूसरे आते हैं। नेक्स्ट हमें आप लोगों को मैनिक्योर के लिए आ रहा है, चाहे पेडिक्योर, तो उनको सजेस्ट करना है आप अगर अपने पार्लर में रख रहे हो तो आपको अपना प्रोडक्ट निकाल, जब अगर सेलिंग कर आपको प्रोडक्ट निकालना है कि आपको हाथों पैरों को ऐसे ही मेंटेन रखना है, तो आपको डेली केयर बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अच्छा सा हैंड एंड बॉडी लोशन आपको अपने साथ रखना है। अगर आप सेलिंग भी कर रहे हो तो उस वक्त आपको दिखाना, क्लाइंट को अगर इंटरेस्ट होगा कि मुझे केयर करनी है तो आपसे वो खरीद भी लेगा। ठीक है, सो एक अच्छे से ब्रांड का हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर आपके साथ रखना है, और उसको इसके लिए होम केयर के लिए बोला, बट कब लगाना है उसको, डेली रात को लगा के एंड बेड पे जाना बोलना है उसे, डेली रात को लगा कर एंड देन बेड पे जाना है, चाहे नहीं हो चाहे बेड हो। ओके, सो ये था होम केयर। एक क्वेश्चन है, अगर हम मतलब कॉम्बिनेट करते हैं तो उनको जरूरत नहीं है ना ग्लोव्स की या फिर सॉक्स पहनना, पैरों की भी चाहिए। हैंड्स की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको कहा अगर आपको बाहर जाना है आज ही तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के जाना बाहर, अगर बाहर जाना है तो। और घर पर अगर पेडिक्योर कर रहे हो तो घर पर भी बोलना है सॉक्स पहनना, क्योंकि पेडिक्योर करने के बाद पैरों में डायरेक्टली स्लिपर या कुछ पहने तो मुझे जो डस्ट होती है वो चिपक जाती है। स्लिपर्स में भी तो हमने पूरा दिन पहना हुआ है, इतना भी नहीं बोलो, बट हमने इतना जो भी क्लीन किया हुआ है, तो उल्टा डस्ट कम पहले कम चिपकेगी, लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद ज्यादा चिपकेगी, क्योंकि क्या किया हमने उसको ज्यादा मॉइस्चर हाइड्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कितने टाइम तक अंदर उस दिन पूरा दिन एटलीस्ट वो एक दिन तो पहने। ओके ग्लोव्स एंड नेक्स्ट डे तो मॉइस्चर पूरा ये हो जाएगा। तो वैसे भी ग्लव्स हमें हम लोग गाड़ी में क्या तो वैसे भी अभी भी हम करते हैं, तो ग्लव्स हमें कंपल्सरी पहनना ही चाहिए। अगर हम मंथली बनाते तो ग्लव्स हमें पहनना ही चाहिए, गाड़ी वगैरह चला रहे तो, धूप में जा रहे, डस्ट में जा रहे तो ग्लव्स हमें पहनने चाहिए। क्या मंथली करना है, 20 डेज में भी कर सकते हैं, 20 डेज जैसे फेशियल का है 20 डेज में कर सकते हैं, और मंथली 30 डेज में 20 डेज में कर सकते हैं।
रेगुलेटरी रहेगी जैसे कि वो उसका इफेक्ट है। मैम लोशन कौन सा अच्छा है इसमें? हैंड एंड बॉडी का हमारा इसका है बॉडी बटर, बॉडी केयर का है बॉडी बटर है, बॉडी इसका एडवांस का है बहुत अच्छा हैंड एंड बॉडी दोनों में बॉडी केयर का बॉडी बटर बहुत अच्छा लगेगा, एक बार यूज करके जरूर देखना। मैम वो भी नाम ही है बॉडी बटर, फुल बॉडी। हाँ उसमें नाइट में लगाने हैं लगा के आप अगर पूछ रहे हो हैंड एंड बॉडी लोशन का तो बॉडी केयर में एक प्रोडक्ट है बॉडी बटर, नाम ही है बॉडी बटर, सो हैंड्स पे भी लगा सकते हैं, पूरे बॉडी पे लेग्स पे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 2-3 दिन लगाने से आपको बहुत स्किन में ऐसे जैसे ग्लो सा फील होगा, टैन नहीं रहेगा ना। बॉडी बॉडी है बॉडी नेक्स्ट से लेके पूरी बॉडी हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर फेस फेस क्रीम, इस नाम जो फेस के लिए बना वो चीज इसके लिए। बॉडी की स्किन अलग होती है एंड फेस की स्किन अलग होती है। ओके हाँ और इसका पपैया पेस्ट हेल्वेटिसाइड पपैया पेस्ट आपको बताया श्लोका का बहुत अच्छा है वो वाला। या एवॉन में भी है सीटीएनजी एडवांस थोड़ा मतलब थोड़ा सा हाई रेंज में चाहिए तो एवॉन में भी है, बहुत अच्छा रेंज है। और मोदी केयर में दूसरा एक रेंज है अर्बन कलर का रेंज है मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा रेंज हाई है मोदी केयर में। मोदी केयर का जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया वो नॉर्मल रेंज है, बहुत अच्छा इफेक्ट उसका भी। और हाई रेंज चाहिए तो मोदी केयर में ही अर्बन कलर प्रोडक्ट्स आते हैं, अर्बन कलर ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। देन उसके बाद ऑप्शन है एवॉन का यूज कर सकते हैं, बेस्ट ठीक है। सो मैनिक्योर हुआ, अब पेडिक्योर भी कंप्लीट कर लें या लाइनर की प्रैक्टिस करोगे और लाइनर प्रैक्टिस ठीक। आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करें और लाइनर स्टार्ट करें 15-20 मिनट तक हो जाए। सो अभी एक चीज सिखाई और बताया तो थोड़ा बहुत जो लर्नर है जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पता था नहीं उनको थोड़ा बहुत समझ में आया। यस मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। तो सभी अभी मुझे आईब्रो फिलिंग और लाइनर का प्रैक्टिस करके दिखाएंगे 15 to 20 मिनट। होम केयर मैंने बताया था हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर किसी अच्छे ब्रांड का आपको रखना है, जैसे कि मोदी केयर में आता है। आपको नाम चाहिए तो लिख लो, आप लोगों को नाम चाहिए तो लिख लो। मोदी रिकॉर्डिंग चालू मोदी केयर का बॉडी बटर करके प्रोडक्ट आता है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे भी ज्यादा कोई अच्छा रिजल्ट देता हो, बिकॉज मैंने स्पेशली खुद यूज किया है। मोदी केयर का हैंड एंड बॉडी नाम है बॉडी बटर ओके। सो आप वो यूज कर सकते हो और क्लाइंट को भी बोल सकते हो बॉडी बटर। हाँ बॉडी बटर का प्राइस आप दिया, आपके पास नंबर है आप उनसे कंसल्ट करके पूछ लीजिए ठीक है।